8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज IND24 के माध्यम से सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। कहा, जीवन की मुख्य धारा में योग को अपनाएं। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर परमार्थ निकेतन में चिदानंद मुनि के साथ मौजूद रहे मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मंत्री। सैकड़ों लोगों ने मिलजुल कर किया योग। और योग की उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर दिलराज कौर ने जनता को दी बधाई। IND24 के माध्यम से दी बधाई। साथ ही अपनी प्रस्तुति से मोहा सभी लोगों का मन। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ऋषिकेश की खबर के साथ, जहां पूरे देश में योग दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के कोने कोने में लोगों ने योग किया। मुख्यमंत्री धामी ने ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में योग किया है। हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में भी सैकड़ों लोगों ने योग किया है। योग से हर व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, मुख्यमंत्री ने ये कहा। इसके साथ ही आपको बता दें, उत्तराखंड विश्व का योगा कैपिटल है, ये सीएम ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि योग से ही हमारे पूरे विश्व में पहचान है। वहीं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कैलाश विष्ट लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। कैलाश, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से योग दिवस की जगह जगह धूम देखी जा रही है, ऋषिकेश में भी मुख्यमंत्री ने योग किया, क्या संदेश दिया? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग की दिवस की शुरुआत की गई थी और आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूरे देश में मनाया गया है। साथ ही आज ऋषिकेश के अगर मैं परमार्थ निकेतन की बात करूं तो यहां पर आज योग का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें खुद मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट के कई मंत्री, कई विधायक समेत प्रशासन के कई आला अधिकारी इसमें मौजूद थे। और आज मुख्यमंत्री ने यह संदेश दिया है कि उत्तराखंड कर्म भूमि है, यहाँ पर कई ऋषि मुनियों की, साथ ही योग का उत्तराखंड से बहुत गहरा नाता है। और अगर उत्तराखंड को जननी कहा जाए योगा की तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि आज उनको एक सौभाग्य मिला है, उत्तराखंड को पूरे विश्व के मानचित्र पर उत्तराखंड के आज जिस तरीके से उन्होंने रखा है योग के कार्यक्रम को, तो जाहिर तौर पर यह बहुत ही खुशी का विषय मुख्यमंत्री के लिए भी था। और आज का जो कार्यक्रम था प्रशंसा, बहुत ही ज्यादा भव्य ये कार्यक्रम था। सुबह 6 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो चुका था। उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पर तमाम लोगों को ये कहा है कि आज जिस तरीके से हमारे जीवन में आपाधापी है, दौड़ भाग का जीवन है, तो जाहिर तौर पर योग हमें निपुण बनाता है और योग को अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि योग से सिर्फ शरीर ही चुस्त नहीं रहता बल्कि मन भी दुरुस्त रहता है। इसके अलावा आज उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो सरकार है, उनकी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि आज जिस भव्य रूप से आज योग को मनाया गया, न सिर्फ ऋषिकेश में बल्कि उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर, तो आने वाले समय में और भी ऐसी भव्य यहाँ पर प्रस्तुतियां रहेंगी, जिसको लेकर अब सरकार ये कोशिश करेगी कि आने वाला जो भी समय होगा और ज्यादा भव्य योग के ऐसे कार्यक्रमों को बनाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो योग का लुत्फ तो उठा ही सकें, योग से जुड़ भी सकें और योग को अपने जीवन में फॉलो भी कर सके। जी प्रशंसा। बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल हुए थे। कौन कौन से मंत्री इसमें शामिल हुए थे और किस तरीके का उत्साह देखने को मिला? कई लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। देखिए, मैं सबसे पहले तो बात करूं, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी इसमें मौजूद रही। मुख्यमंत्री के दोनों जो सुपुत्र थे वो यहाँ पर थे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बात करूं, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की बात करूं, चिदानंद मुनि उनकी बात करूं, और यहाँ पर डीजीपी की बात करें, कुछ विधायकों की बात करें, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। सभी ने आज लगभग 1 घंटे से ज्यादा वक्त योग को दिया है। और एक मंच वहां पर बनाया गया था, जिस मंच के माध्यम से जहां एक तरफ मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट और अधिकारी यहां पर योग कर रहे थे, तो दूसरी ओर हजारों की तादाद में परमार्थ निकेतन में जो मौजूद लोग थे, अलग अलग जगहों पर, चाहे वो छतों में रहे हों या गार्डन्स में रहे हों, वहां पर वो योगा यहां पर कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर एक बहुत ही भव्य माहौल था और सभी का यही कहना है कि योग को भव्य बनाने के लिए पूरी कैबिनेट, पूरी जो बीजेपी की जो सरकार है वो लगातार प्रयासरत है। और आज चिदानंद मुनि ने एक आग्रह भी मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मंत्रियों से किया है कि आज जिस तरीके से सिर्फ परमार्थ निकेतन में ये कार्यक्रम हुआ है, उन्होंने कहा है, उन्होंने दिली इच्छा ये जताई है कि अगली बार कोशिश ये रहे सरकार की कि जो पूरा इलाका है, जो गंगा घाट का जो इलाका है, वहां पर भी योग को तरजीह दी जा सके, वहां पर भी लोगों के बैठने की व्यवस्था हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योग का लुत्फ उठा सके। उसके साथ ही एक बात मैं और यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो आज मुख्यमंत्री और चिदानंद मुनि जी ने यहाँ पर कही है,
उनका साफ तौर पर यह कहना था कि आज हम सब लोगों को न सिर्फ योग और अपने निरोग जीवन के लिए संकल्प लेना होगा, बल्कि संकल्प साथ ही ये भी लेना होगा कि हमको इस धरती को, इस धरा को हरा भरा बनाना होगा। तो जाहिर तौर पर जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं वो तुलसी का पौधा लगाएं, और जो लोग अमूमन घरों में रहते हैं, जिनके घरों में जगह है, वो पौधारोपण जरूर करें, ताकि जो प्रकृति है, प्रकृति का जो एक संतुलन है, वो लगातार बना रहे। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हम बता रहे थे जहां मुख्यमंत्री धामी ने ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में योग किया, और योग को बढ़ावा देने के लिए कह सकते हैं तमाम पहल यहां पर की जा रही हैं। अगली खबर को रुख करेंगे, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद शामिल हुए, जिसमें सीएम खुद योग करते हुए नजर आए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बच्चों के साथ गंगा स्नान किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कैलाश विष्णु ने। सर, गंगा स्नान भी आपने कर लिया है, और कैसा बच्चों के साथ आप आए हैं सर? माँ गंगा मोक्षदायिनी है, प्राणदायिनी है, सबको जीवन देने वाली है, और माँ गंगा को प्रणाम किया है, और योग के साथ साथ माँ गंगा का योग भी हो गया सर। और आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का आपको अवसर प्राप्त हुआ है उत्तराखंड को, इसके बारे में क्या कुछ कहना? नहीं, मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि आज योग को पूरी दुनिया का योग बनाने का काम उन्होंने किया है, जन जन का योग बनाने का। भविष्य के लिए क्या क्या रणनीति रहेगी? भविष्य के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं कि ये योग की भूमि है, ये धर्म अध्यात्म की भूमि है। इस भूमि में हमेशा से ही योगियों का काम रहा है, और तेजी से हमारा योग बढ़े, हमारा आयुष बढ़े, हमारी धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की पहचान पूरे विश्व में हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और पूरे उत्तराखंड को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए हमारा लक्ष्य है, विकल्प रहित संकल्प, उसके आधार पर हम आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम साहब हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि आज जो योग हुआ है, इसको लेकर उनको खासा उत्साह उन पर भी है, और आगामी जो समय होगा उसको लेकर, योग को लेकर सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान और अच्छे स्तर पर दिलाया जा सके। ऋषिकेश से कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ ND24 के लिए कैलाश विष्णु। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नगरी ऋषिकेश में भी योग का भव्य आयोजन किया गया। आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत में भी योग को लेकर हर जगह काफी उत्साह और उमंग है। इस अवसर पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी योग किया। साथ ही उनके साथ हजारों की संख्या में लोगों ने योग कर विश्व को योग से निरोग रहने का संदेश दिया। योग को आज जन जन का योग बनाया, और पूरी दुनिया के अंदर योग को मान्यता दिलवाई। पूरी दुनिया ने उनके नेतृत्व के कारण से आज योग दिवस पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। ये उत्तराखंड योग की धरती है, ये आयुष की धरती है, ये धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की धरती है। तो यहाँ पर हर प्रकार से योग बढ़े, यहाँ पर वेलनेस के सेंटर खुलें, पर्यटन के क्षेत्रों में योग और ज़्यादा प्रभावी हो, उसके लिए हम लोग लगातार काम करेंगे। हमारा विकल्प रहित संकल्प के आधार पर 2025 तक हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, उसमें योग, धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की और आयुष की बहुत बड़ी भूमिका है। उसको हम लोग लगातार आगे बढ़ाने का काम डे बाय डे के आधार पर करेंगे। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पूरे देश में योग दिवस मनाया जा रहा है, और ऋषिकेश में भी आज मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। चिदानंद मुनि आश्रम में आज ये कार्यक्रम हुआ, और देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर आज खुद मुख्यमंत्री ने आज योग किया, उनके साथ उनकी पत्नी और कई यहाँ पर उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं, यहाँ पर कैबिनेट के कई मंत्री हैं, वो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद रहे। चिदानंद मुनि भी यहाँ पर रहे, और कुल मिलाकर आज जो ये संदेश देने की कोशिश की योग को लेकर कि योग बहुत महत्वपूर्ण है, और योग हमको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और योगा को लेकर जो संस्कृति से हमारा योगा जुड़ा हुआ है, उसको लेकर भी आज ये मैसेज देने की कोशिश मुख्यमंत्री ने भी की है, चिदानंद मुनि ने भी की है, और हम भी आपसे अपील करते हैं कि अपने जीवन में योग जरूर अपनाएं। ऋषिकेश से कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ ND24 के लिए कैलाश विष्णु। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड के जागर सम्राट प्रीतम भरतवाड़ में भी योग में भाग लिया। ऋषिकेश के चिदानंद स्वामी के मां गंगा के तट पर स्थित आश्रम में योग शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान योग का महत्व जानने के लिए हमारे संवाददाता कैलाश विष्णु ने प्रीतम भरतवाड़ से खास बातचीत की।
सम्राट प्रीतम बर्तवान जी इस वक्त मेरे साथ हैं और वो भी ऋषिकेश में मौजूद है और देखते हैं कि किस तरीके से योगा वो मना रहे हैं। प्रीतम जी, किस तरीके से योगा आज का जो दिन है बहुत ही अहम दिन है, किस तरीके से देखते हैं इस दिन? ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक अहम मुहिम है और जिस कारण से आज विश्व में योगा जाने जाने लगा है। योग जननी भारत भूमि और भारत का भाल उत्तराखंड योग नगरी ऋषिकेश से आज का आयोजन अपने आप में एक बड़ा संदेश देता है कि हम लोग करें योग, रहें निरोग। क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे योग को लेकर, क्योंकि योग हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, संस्कृति जैसे मैंने कहा, ये तो योगियों की भूमि है, तपोभूमि है और ऋषियों की भूमि है ऋषिकेश, और द्वार है हरिद्वार और ऋषिकेश तो देवभूमि का द्वार है। तो यहाँ से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी लोक संस्कृति से हम जुड़ें, योग से जुड़ें, जागरों से जुड़ें, अपने गीतों से जुड़ें, अपने लोक जागर गीतों से जुड़ें। जागर भी अपने आप में एक योग है जी। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इस चीज से दूर हो रहे हैं, इसको लेकर कोई मैसेज देना चाहेंगे? ये देना चाहूँगा कि बिल्कुल आप योग से दूर न रहें, योग के करीब रहें। योग जहाँ हमें आध्यात्म से जोड़ता है वहीं हमें हमारी काया भी अच्छी रखता है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रीतम बर्तवान हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि योग से हमें ज़रूर जुड़ना चाहिए और जिस तरीके से योग हमारी संस्कृति से जुड़ा है तो जाहिर तौर पर इसको अपने जीवन में फॉलो ज़रूर करना चाहिए। ऋषिकेश से अपने कैमरा पर्सन मयूर के साथ ND24 के लिए कैलाश प्रेस। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग नगरी ऋषिकेश में योग का भव्य आयोजन हुआ। गंगा तट पर चिदानंद मुनि के परमार्थ निकेतन आश्रम में हुए इस भव्य आयोजन में उत्तराखंड के योग की ब्रांड एम्बेसडर दिलराज कौर ने भी अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान हमारे वरिष्ठ संवाददाता कैलाश विष्ट ने दिलराज कौर से खास बातचीत की और योग के क्या महत्व है इसकी जानकारी भी ली। इस वक्त मेरे साथ ब्रांड एम्बेसडर दिलराज हैं, जो योगा के ब्रांड एम्बेसडर है उत्तराखंड की। उनसे हम बातचीत करते हैं। दिलराज, आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, आज आपने प्रस्तुति दी है, कैसा लग रहा है? नमस्ते, पहले सबको मेरी तरफ से नमस्ते। और मैं यहाँ पे उत्तराखंड की पिछले 6 साल से एम्बेसडर हूँ और मैं लगातार 6 साल से अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे देती आ रही हूँ और ये मैं बहुत अच्छा मुझे लगता है कि मैं पूरे साल एक परफॉर्मेंस के लिए वेट करती हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत स्पेशल होती है। बाकी पूरे साल में बहुत अलग अलग जगह पे परफॉर्मेंसेस होती है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत स्पेशल होती है क्योंकि ये राज्य के लिए होती है। तो अलग अलग जगह पे जैसे हम कभी अमर उजाला के लिए चले गए, हम किसी एक प्राइवेट कंपनी के लिए चले, लेकिन ये जो है वो परफॉर्मेंस मेरे लिए इसीलिए स्पेशल है कि मैं पूरे राज्य को ये बता सकती हूँ कि योग करने से हम कितने स्वस्थ रह सकते हैं। और मेरा आगे यही मोटिव रहेगा कि मैं ये योग को घर घर पहुंचा सकूं। एज एम्बेसडर मेरा यही एम रहेगा कि मैं इस योग को घर घर पहुंचा सकूं और हर एक, ना कि एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, स्टेट नहीं, हर एक घर का आदमी स्वस्थ रह सके। कई 6 साल से आपने बताया आप योगा कर रही हैं और आपको योगा कितना इम्पोर्टेंट लगता है, कितना योगा लोगों को किस तरीके से इसको अपने जीवन में लाना चाहिए? मैं बताना चाहूँगी कि मैं पिछले 6 साल से स्टेट की एम्बेसडर हूँ, पर मैं जो योग कर रही हूँ पिछले 22 साल से कर रही हूँ और मैं स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, वर्ल्ड लेवल चैम्पियन हूँ। तो ये मेरा बहुत ही सौभाग्य था जब मुझे इस स्टेट की एम्बेसडर बनाया गया, ताकि एक यूथ आइकन बन सकूँ और मैं उसको बनने के लिए पूरी अपनी ट्राई भी कर रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को योग सिखा रही हूँ। और आज जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी को करवा रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जिनको फॉलो कर रहे थे, वो हमारी ही उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के हैं, जो मैंने खुद तैयार करे हैं। सरकार की बात करें, कितना कोऑर्डिनेशन सरकार से मिल पाता है? खैर बात करें कि हमें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। जब तक हम काबिल नहीं होते हैं तो कभी किसी की नज़र नहीं पड़ती। तो मेरा मानना ये है कि हीरा जहाँ पे भी होता है वो चमकता ही है। तो सरकार जो है, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे सरकार तब तक हमें साथ नहीं देती। तो मैंने बहुत ट्राई करा, तो आज सरकार भी मेरे साथ है और जो मैं करना चाहती हूँ मुझे उसमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिलराज कौर थी जो ब्रांड एम्बेसडर थी योगा की उत्तराखंड से। 6 साल से वो योगा कर रही है, लेकिन अगर निजी बात करें तो निजी 22 साल से वो अपने जीवन में योगा कर रही है और जहां तक सरकार की बात है तो सरकार भी उनको पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही है। कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ ND24 के लिए ऋषिकेश से कैलाश प्रेस। हल्द्वानी में आज जगह जगह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वहीं हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में सामूहिक योग दिवस का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हल्द्वानी के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल विद्यालय सहित कई गणमान्य लोगों ने योग दिवस के मौके पर योग किया। वहीं डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह ने कहा कि योग इतना आसान होता है जिससे हर प्रकार की बीमारियों को अपने आप ही दूर किया जा सकता है और योगा करने से लोग स्वस्थ और मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। वहीं योग भारत के प्रधानमंत्री की देन है। उन्होंने कहा कि योग करने से सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है।
8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस श्रीमान मोदी जी ने जिस तरह योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया, उसको ख्याति दिलाई, वो केवल भारत नहीं पूरे विश्व बंधुत्व के लिए आज की तिथि में आवश्यक है। इंटरनेशनल ब्रदरहुड अगर कोई विद्या कायम कर सकती है तो योग है। योग जीवन में सब कुछ देता है, तन और मन की एकाग्रता को देता है, जो कि जीवन के हर पहलू में आवश्यक है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो चलिए अब अगली खबर को रुख करेंगे। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए और राज्यपाल ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजभवन परिसर में भी योग से जुड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह खुद शामिल हुए और सभी प्रदेशवासियों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। क्या 8वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, इसको हम सब ने इकट्ठा मिलकर देहरादून के अंदर में मनाया है आज। और इसके अंदर में ITBP, दून कॉलेज, दून यूनिवर्सिटी, HNB और सचिवालय राजभवन के हर एक इंसान ने इसके अंदर में हिस्सा लिया है। हम सबको हर दिन योगा करना चाहिए, परिवार के साथ करना चाहिए, सामूहिक तरीके के साथ करना चाहिए। पूरे संसार को, पूरे भारत को, पूरे उत्तराखंड को योगा की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मानसून को देखते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व में मानसून गश्त की शुरुआत हो गई है। राजाजी टाइगर रिजर्व के पूर्वी क्षेत्र की तीनों रेंज चीला, गोहरी और रवासन की संयुक्त टीमों ने अपने अपने मुख्यालय से गश्त अभियान की शुरुआत की। हर टीम में 10 लोगों को रखा गया है। अभियान के तहत तीनों रेंज की टीमें हाथियों के साथ लेकर रजाजी के मुंडाल सेंटर पर पहुंची। गौरतलब है कि हर साल गंगा तटीय क्षेत्रों से शिकारियों की घुसने की आशंका बनी रहती है। सबसे ज्यादा संवेदनशील चीला व गोहरी रेंज को माना जाता है। इसके साथ ही लैंसडोन वन प्रभाग से सटी रवासन यूनिट को भी संवेदनशील माना जाता है। अगर होते भी तो भी हमारा जो टेरेन है बहुत ज़्यादा विकट है और हमारे पास हिली एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पर केवल मैन पावर से पैदल गश्त ही बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से हम जो है पूरे मानसून गश्त को करेंगे। हमारी जो है 4 टीमें बनी हैं, प्रत्येक टीम में जो है 10-10 हमारे आदमी हैं। उनकी सभी की रहने की, खाने की व्यवस्था पूर्ण कर ली जाती है। गश्त से पहले पूरी व्यवस्था कर ली जाती है। बीच बीच में हम मानसून गश्त के साथ साथ अन्य वन प्रभागों के साथ भी संयुक्त गश्त करेंगे। चंपावत जिले के स्वरोजगार योजनाओं के प्रचार प्रसार और आवंटित लक्ष्यों की 100% प्राप्ति के लिए स्वरोजगार शिविर और कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत लोहाघाट में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन सहित अन्य रोजगार परक योजनाओं को लेकर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लाभार्थियों के ऋण की स्वीकृति और राज्य सरकार की पेंशन योजना की जानकारी दी गई। साथ ही इन योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। हमारे विकास खंड में ये रोजगार के लिए ये जो शिविर लगाया जा रहा है, इससे हमारे जो क्षेत्रीय बेरोजगार युवक हैं उनको अपना स्वरोजगार करने के लिए यहाँ पर जो है एक अवसर प्रदान होगा। और मैं भी एक प्रशिक्षक के रूप में यहाँ पर आया हूँ और जैसे ही जो योजनाएं यहाँ पर अच्छी योजना होगी उसमें मैं भी अपने आप को सम्मिलित कर अपना रोजगार बनाने का प्रयास करूंगा और उनके लिए प्रेरणा देने का काम हम लोग करेंगे। और बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे विकास खंड में इस प्रकार का शिविर लगाया। इसका पूरी जनता को बहुत लाभ होगा और समय पर ऐसे आयोजन होने चाहिए। विकास खंड लोहाघाट में एक स्वरोजगार शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जितने भी विभाग जो स्वरोजगार परक योजनाएं चलाते हैं उन सभी को आमंत्रित किया गया है। साधारण जनमानस को आमंत्रित किया गया है ताकि वो योजनाओं को समझ सकें, जान सकें। इसी तरह से माह जून के लिए हमने एक रोस्टर तैयार किया है स्वरोजगार शिविरों के आयोजन का। हमारे विभाग द्वारा, जिला उद्योग केंद्र द्वारा मुख्यतः 3 योजनाएं जिला स्वरोजगार के लिए चलाई जा रही हैं। इसमें एक अहम योजना, बड़ी पुरानी योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसी वर्ष इस योजना में व्यापक फेरबदल हुआ है। सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। साथ ही हमारे जिला उद्योग केंद्र में एक डेस्क की स्थापना भी है, जहाँ हम बेरोजगार युवाओं को उनके स्वरोजगार के लिए कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं।
लोहाघाट पुलिस ने सीज किए गए 2 पहिया वाहन और कार की नीलामी एसडीएम रिंकू विष्ट और आरटीओ की निगरानी में की गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीओ विपिन पंत ने बताया कि नीलामी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है। जिन लोगों ने सबसे अधिक बोली लगाई उनको वाहन सौंपने की प्रक्रिया की जा रही है। लोहाघाट के आदेशानुसार विभिन्न अपराधों में पंजीकृत और सीज्ड वाहनों का आज नीलामी की गई। थाना लोहाघाट में इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और प्रतिभागियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और जो हमारी न्यूनतम बोली थी उससे अधिक बहुत लोगों में उत्साह देखा गया है और सारी गाड़ियां जो 12 गाड़ियां थी वो नीलामी में अच्छे रेटों में छूटी। थाना लोहाघाट पर 12 गाड़ी नीलाम के लिए हमने किया था, जिसमें हमने 12 गाड़ियों का आज यहाँ पर एसडीएम महोदय और आरटीओ महोदय के समक्ष नीलामी कार्रवाई की गई, जिसमें सभी गाड़ियों का नीलाम किया गया है और इनसे संबंधित जो भी कार्रवाई है थाने स्तर पर की जा रही है। काशीपुर की सड़कों पर इन दिनों सरपट ई रिक्शा दौड़ रहे हैं। बेफिक्र होकर ई रिक्शा चालक राज्य ही नहीं पड़ोसी राज्य से आकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इससे लोगों को परेशानी हो रही है। सत्यापन किए बगैर ई रिक्शा से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जाम और जान दोनों ही समस्याएं बनी हुई हैं। रिक्शा चालकों की लोगों से बदतमीजी और मनमर्जी की कई शिकायतें आ चुकी हैं। समय समय पर कार्रवाई के बावजूद चालक अपने बुरे बर्ताव से बाज नहीं आ रहे हैं। आरटीओ साहब के माध्यम से उनकी हेल्प से हमने एक सत्यापन अभियान चलाया था, जहाँ पे ऐसे ई रिक्शा की धरपकड़ कर रहे थे हम, जिनके पास में उनके पूरे वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। एक हम इनको QR कोड करके करेंगे, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जिसके होंगे उसके गाड़ी पे हम QR कोड लगाएंगे, ताकि उससे क्या होगा कि जो भी आदमी उसमें सफ़र कर रहा है, स्पेशली हमारी माँ बहनें जो उसमें सफ़र कर रही हैं, तो वो QR कोड से जैसे ही उसको स्कैन करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, गाड़ी का नंबर जो चला रहा है उसका, गाड़ी ओनर का नाम, मोबाइल नंबर, ताकि उनको अगर कहीं डिस्ट्रेस होता है तो वो अपने घर वालों को भेज सकते हैं। और पुलिस का इसमें ये हो जाएगा कि जो सत्यापित वाहन है वही चलेंगे। ऊधम सिंह नगर के जिला अधिकारी ने काशीपुर पहुंचकर फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला अधिकारी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द फ्लाईओवर के अधूरे पड़े कामों को निपटाने के निर्देश दिए, जिससे बाकी बचे ओवरब्रिज को पूरा कर जनता के लिए खोला जा सके। साथ ही इस बरसात को देखते हुए निगम प्रशासन को छोटे बड़े तमाम नालों की सफाई करने के निर्देश दिए। कुछ इश्यूज तो इनके रेलवे विभाग से जो सॉर्ट आउट है, वो जो रेलवे का आरोपी है वो अक्टूबर तक पूर्ण होने की संभावना है। उसके बाद जो बाकी शेष काम है वो जून तक उनको पूरा करना है, टाइमलाइन दी गई है, परंतु काम उनका थोड़ा धीमी गति से चल रहा है और जो क्वालिटी होनी चाहिए वो भी क्वालिटी पर लक्षित नहीं है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।